सर। चलो, इस शीट को बहुत अच्छे से करना है ना। ये सबसे मतलब इसी में बच्चों की गलती होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गलत नहीं होगा आप लोग का क्वेश्चन, जस्ट ढंग से करोगे तो, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या सीखा, एक ही चीज सीखा कि आपको एक तो सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालना पड़ेगा मास के टर्म में, और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में कैसे इंटीग्रेट करोगे, है ना। और वेरिएबल मास का यूज करना है, ठीक है। सो बस इंटीग्रेशन अच्छे से करना, मैं बार बार इंटीग्रेशन देखो गलत कर दे रहा था, है ना, तो वो आपको नहीं करना है। चलो, तो वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन अगर अच्छे से करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। चलो, लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर शीट। इसमें हम लोग बात करेंगे रोटेशन को लेकर के बात करेंगे, है ना, रोटेशनल डायनेमिक्स को लेकर बात करेंगे। दैट मींस एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर का यूज, ये सारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप आईटी जैम के एग्जाम को देखोगे तो उसमें सबसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी के आता है, ठीक है। और दिस इज रियली नाइस। चलो, शूट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। A wheel is rotating at frequency f naught hertz about the fixed vertical axis. The wheel stop in t naught time with constant angular deceleration. Very good. The number of turn covered by the wheel before it come to rest. कितना टर्न करेगा, मीन्स अगर हम कितना एंगल टोटल चला है उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो टर्न पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब सारा का सारा खेल क्या है, थीटा निकालना। तो जो काम वहां पर एस करता था यहां क्या करेगा, थीटा करेगा, ठीक है, यही तो है। और आपको फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फाइनल आपका 0 हो जाएगा। सो यहां पर क्या क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, यही तो होगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ माइनस है क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है। ओमेगा एफ क्या है, 0 है। ओमेगा इनिशियल दिया हुआ है, अल्फा आपको दिया हुआ है क्या, अच्छा टी नॉट के टर्म में दिया है तो अल्फा पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो अल्फा कैसे निकाल लोगे, आप अल्फा निकाल लो, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, से आप अल्फा निकाल लो। यहां से पहले अल्फा निकाल लो, उसके बाद फिर आप यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट करो, थीटा निकाल लो, और थीटा को किससे डिवाइड करोगे, 2 पाई से डिवाइड करोगे, फटाफट निकालो। सो टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू, सो फ्रॉम देयर अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई टी नॉट, और ओमेगा नॉट को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ नॉट, है ना। so that value is 2 pi f naught by t naught, ओके। और यहां से आ गया, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 बाई 2 अल्फा, ओमेगा नॉट की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर, और सॉरी और फिर दिस इज योर ओमेगा नॉट बाई 2, अल्फा की वैल्यू 2 पाई एफ नॉट इंटू टी नॉट, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू पाई एफ नॉट टी नॉट। कुछ आ रहा है क्या, और पाई, हाँ ठीक है, ये आ गया थीटा। नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, थीटा बाई 2 पाई, so that value is equal to f naught t naught by 2। आंसर आ रहा है, f naught t naught by 2, just check it। आ रहा है, ठीक है। सो एफ नॉट टी नॉट बाई 2, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। तो जब भी ये ओमेगा के टर्म में आपको दिक्कत हो तो आप वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखो, वहां पर एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट कर दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है सबका आंसर, सोहम आंसर आ रहा है, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। ये सब क्लास में क्या हुआ, अरे यार इतना बड़ा कैसे हो गया, वेरी गुड यार, तो बड़ा अच्छा है, कैसे हुआ, हाँ
मक्खी ने किया ना, आज सुबह से परेशान की हुई है ये मक्खी। कभी कुछ लिख देती है, कभी कुछ लिख देती है, कभी बड़ा कर दे रही है। वो पढ़ने में मजा आ रहा है आज। चलो, क्या है भाई, एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फेयर ऑन अ सरफेस। ये क्या दिया हुआ है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्फेयर ऑन अ सरफेस, मतलब सरफेस के अबाउट में क्या होगा मैग्नीट्यूड, वो पूछ रहा है ना। तो भाई ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, ये सब तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। क्या वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ दिया हुआ है v वेलोसिटी से, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v दी हुई है, रेडियस a दिया हुआ है। एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होगा, m r क्रॉस v प्लस ICM ओमेगा, ठीक है। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दिया हुआ है, विदाउट स्लिपिंग। सो अब आप लिख लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रही है, इसके अबाउट बोल रहा है, सरफेस के अबाउट, है ना। तो सरफेस किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे सेम ही आएगा, तो मैं इसी के अबाउट निकाल लेता हूँ। सो एम ए वी प्लस ये क्या हो जाएगा, 2/5, सॉलिड स्फीयर है, यस, सो 2/5 ma² ओमेगा v अपॉन a। कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, 7/5 MVA। लो, तुम्हारी कॉपी में है, पहला ही क्वेश्चन कराया हूँ, जाके देख लेना, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही अच्छे से, 2009 में ही आया था, फिर घूम करके जस्ट में पिछले साल आया, हो सकता है फिर आपके एग्जाम में भी ये डाल दे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसको मैं सॉल्व करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर के थ्रू सॉल्व करूंगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा देखो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर से सॉल्व कर सकते हो। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, और ये डिस्टेंस कितना है, L डिस्टेंस, इसका मास m ले लो, ठीक है। और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में, तो इसको थोड़ा अच्छे से बना लें, ये भाई साहब, ठीक है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ये एंगल हमेशा थीटा बना रहा है, दूसरा मास m है। आप क्या करो, लुक एट हियर, लुक एट हियर, ध्यान से देखो, आप क्या करो, इसे आप x एक्सिस या y एक्सिस मान लो, इसे आप x एक्सिस या y एक्सिस मान लो, इस भाई साहब को आप क्या कर लो, y एक्सिस मान लो, और इसका जो परपेंडिकुलर है उसे आप क्या मान लो, z एक्सिस मान लो, एट सम पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। इसे आप x एक्सिस मान लो, और ये तो हमेशा घूमता रहेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, आई एक्स एक्स निकालो, आई वाई वाई निकालो, आई जेड जेड निकालो, आई एक्स वाई निकालो, सारा आप निकाल लोगे, ठीक है। सो आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स बताओ, ml², सॉरी, आई एक्स एक्स की फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ओवर mi y² प्लस zi²। सो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं ये एक्स वाई प्लेन में है, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, 0, है ना। वाई, वाई का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, दैट वैल्यू इज 0, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है। चलो आई वाई वाई क्या हो जाएगा, बताइए, आप चाहो तो इसको वाई ले लो, इसको एक्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा। आई वाई वाई क्या हो जाएगा, mi(x(i)² प्लस zi²। सो क्या हो जाएगा, आई वाई वाई इज इक्वल टू 2ml(a²). अरे यार क्या हो गया, हम्म, ये
शीट 4 था ना, यही है, स्प्लिट करना है सिर्फ। चलो भैया, वेरी गुड, अरे सही, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मक्खी कर रही बदमाशी ना, हाँ ज्यादा परेशान की हुई आज, ठीक है। सो आई वाई वाई 2 ml स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसी तरह से आई जेड जेड क्या हो जाएगा, नहीं जीरो कैसे हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, सो दिस विल बी 2, क्यों आई एक्स जीरो हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 ml स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन ये लॉन्ग सिर्फ एक्स एक्सिस है, तो बाकी सारा भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो बाकी सब भी जीरो हो जाएगा, है ना। ये किस प्लेन में रख रहे हैं अभी हम, एक्स वाई प्लेन में रख रहे हैं, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा जो मैंने लिखा है अपने एक्सिस के अनुसार, वो मैंने लिख लिया, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0 0 0 0 2 ml स्क्वायर 0 0 0 2 ml स्क्वायर, ठीक है, एग्रीड। अब आपका ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, ओमेगा वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा, देखो तो क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ओनली जे वाला पार्ट रहेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो 2m ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा, आई इंटू ओमेगा, इसको ओमेगा को आप कॉलम के टर्म में लिख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, अग्रीड नॉट भाई, इसको ऐसे लिख रहे हो, डोंट वरी, 0 0 0 0 2 ml स्क्वायर 0 0 0 2 ml स्क्वायर, और साथ में क्या लिखे, 0 ओमेगा कॉस थीटा ओमेगा साइन थीटा, सॉरी ऐसे नहीं, ओमेगा कॉस थीटा ओमेगा साइन थीटा 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ गया। एंड व्हाट इज योर टॉर्क, your torque is defined as omega cross L, torque is defined as omega cross L। so देखिए क्या आ रहा है, और ये किस डायरेक्शन में आ गया, दैट इज योर जे कैप डायरेक्शन, है ना। सो टॉर्क को देखिए ओमेगा क्रॉस एल, तो जे से जे वाला कैंसिल हो गया, ओनली कॉस वाला टर्म रह जाएगा, तो यू विल गेट 2 ml स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा। So now you will get the answer, 2 ml स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी होगा, ओमेगा स्क्वायर भी होगा, ओमेगा क्रॉस एल है ना, ओमेगा स्क्वायर भी, so that value is 2 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाले, निकाल सकते हो, उसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, क्लियर है ये, है ना। अब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को लेकर तैयार कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है ये, यस सर। सोहम सौविक बाकी बच्चे जो भी हैं, क्लियर है ये, हाँ। मैंने क्या किया, एक ट्रिक प्ले कर लिया कि एक उस सब, देखो ये तो हमेशा घूमता रहेगा, तो हमेशा किसी न किसी में रहेगा, तो एक कभी न कभी एक्स वाई प्लेन में तो आएगा,
जब ये एक्स वाई प्लेन में है तब मैंने इसका काम कर लिया, ठीक है, और उस अनुसार अपनी चीजों को डिफाइन कर ली, ठीक है। सो इस तरह से आप कर सकते हो। अब आप एग्जाम में क्या करना, एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन तैयार कर लो, ये दैट विल बी दिस वन। एक रॉड है और रॉड का लेंथ क्या है, एल है, रॉड का लेंथ क्या है, एल है, और वो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है विद अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई रॉड का निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और उस हिसाब से सारा चीज इजिली कैलकुलेट कर लोगे। चलो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस वन। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक स्फेरिकल बॉल ऑफ आइस है, वेरी गुड, रेडियस एंड रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एक्सिस के ओर रोटेट कर रहा है, वेरी गुड। एट t इज इक्वल टू 0 इट स्टार्ट एक्वायरिंग मास बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण इसका मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऑन अराउंड टू स्टार्ट फ्रीजिंग ऑन, उस पर आ रहा है और फ्रीज करता जा रहा है, उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द रेडियस इंक्रीज, रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है, आर नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है, आर नॉट प्लस अल्फा टी। द कर्व विच इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंगुलर स्पीड विद द टाइम, एंगुलर स्पीड और टाइम के साथ कौन सा कर्व बेस्ट डिस्क्राइब्ड होगा, क्या होगा बताओ, इसमें क्या यूज करोगे, कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस वगैरह नहीं लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करोगे। देखो क्या होगा, हाँ ऑप्शन डी होगा, ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कैसे भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इंटू ओमेगा, I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2, है ना, यही तो होगा। और ओमेगा, सो बेसिकली आई ओमेगा इज कांस्टेंट, सो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट बाई आई, है ना, और ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू सी बाई आई, क्या होगा, एम आर स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टी, यही तो होगा। और ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू सी, जो भी हो, आर स्क्वायर टी मीन्स आर नॉट प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, बी विल बी ऑप्शन, ठीक है। कुछ कैलकुलेट नहीं करना, पता चला बैठ के कैलकुलेट मत करने लगना, क्लियर है ये। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान से करोगे। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। A uniformly disk of mass m and radius r rolls without slipping down a fixed inclined plane. The linear acceleration of disk, पूरा का पूरा आपको न्यूटन्स लॉ का यूज करना है। चलिए कीजिए इसको, इसके हर एक प्रॉब्लम को हमें करना है अच्छे से, है ना। यूनिफॉर्म डिस्क है, चलो भाई डिस्क है, तो क्या क्या यहां पर आ जाएगा, एक तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका मास mg, और ये क्या हो जाएगा mg sin theta, and there is normal, and that value is mg cos theta. So mg sin theta, और फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, तभी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन होगा। सो फ्रिक्शन को आप नहीं दिया है फिर भी आपको फ्रिक्शन का यूज करना होगा। सो mg sin theta माइनस f मस्ट बी इक्वल टू ma, ठीक है। और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है,
और दूसरा जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, टॉर्क देगा, है ना, तभी तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ICM दैट इज व्हाट mr² बाई 2। और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आप यहां पुट कीजिए, ए की वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हो। चलो निकालो, कैलकुलेट करो। आई थिंक ए की वैल्यू G/3 आ जाएगी। जस्ट कैलकुलेट G/3, है ना, यस सर। G/3। ठीक है, वेरी गुड। चलो हो गया ये। तो अब इसमें स्पेयर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसमें सारा हमने लगा लिया। तो जब भी टॉर्क के क्वेश्चन होंगे तो आप लीनियर इक्वेशन तो जरूरी लिखोगे और फिर टॉर्क इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। और यहां पर गलती से mg cos थीटा मत पुट कर देना, F इज इक्वल टू म्यू mg, क्योंकि म्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है तो ये फ्रिक्शन यहीं से निकलेगा, है ना। और यहाँ पर फ्रिक्शन दिया हुआ भी नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, दैट मीन्स फ्रिक्शन है, वही टॉर्क दे रहा है जिसके कारण रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, जरा पढ़ो तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। MSQ है शायद, क्वेश्चन नंबर 7 MSQ है ना, यस। तो चलो पहला देखते हैं कि ए पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ठीक है भाई, पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ में जा रहा है, और सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सेंटर्ड एट ओरिजिन, इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, वेरी गुड। देन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज कांस्टेंट, तो यहां पर ओरिजिन है तो 0 0 0 के अबाउट तो 100% क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा कंजर्व है ना, ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, एफ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये तो 100% सही है। नाउ अब आप बताइए, ये जो दूसरा पॉइंट है उसमें से हमें कोई एक देखना है। 001 is constant in magnitude but not in direction. 001 varies both in magnitude and direction, but 001 is constant in direction but not in magnitude. 001 क्या है, ये है ना, इस तरह से आप देखोगे ये है, तो इसके अबाउट आप देख रहे हो आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो हर पॉइंट पर क्या होगा, ये जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन तो चेंज होता जाएगा ना, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सो व्हाट विल बी दैट, द अबाउट 001 इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। ओमेगा क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम प्रिसाइज करेगा उसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इसके अबाउट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर आ जाओगे तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस v हो जाएगा, तो एग्रीड नॉट, है ना। जस्ट मिनट, एक मिनट देख रहा हूं। सो दिस विल बी, ये हमारा v का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा r है, ये r है, ठीक है, ऐसे जाएगा ना, r क्रॉस v। तो r की डायरेक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, हर जगह पर चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, ये
इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है ये? क्लियर है? ये आप देख लो ना भाई, यहां पर आर की अलग डेफिनेशन है, यहां पर आर की अलग डेफिनेशन है, यहां पर आर की अलग डेफिनेशन, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा आर का ना। ठीक है, सो आई थिंक आंसर ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, यहां पर चूंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसी कारण आपका आर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखिए तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। जस्ट ट्राई टू सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। आपका एक रॉड लटका हुआ है जिसका लेंथ मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और मास डेंसिटी दिया हुआ है, और लेकिन ये बोल रहा है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सो पहला एक से ज्यादा है तो ये भी एमएसक्यू है। तो बोल रहा है कि मास ऑफ रॉड इज दिस वन, तो पहले मास तो निकाल लो। कैसे होगा मास, कैसे निकालोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है, वहां से आप मास निकाल लो, पहले देखो मास है कि नहीं ये सही। सो मास के लिए क्या निकाल लोगे, लैम्डा नॉट, दैट वैल्यू इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी मास 0 टू एल। देखो तो मास की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 lambda naught L upon 3। सो दैट वैल्यू इज 4 4 lambda naught L upon 3। ठीक है, 4 लैम्डा नॉट एल अपॉन 3, ये कितना दिया है, 2 लैम्डा नॉट एल अपॉन 3, तो ये आपका आ रहा है 4 लैम्डा नॉट एल अपॉन 3। सो फर्स्ट तो गलत है, लेकिन इसका हमें यूज करना होगा आगे, है ना। अब दूसरा बोल रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड इज लोकेटेड, मतलब सेंटर ऑफ मास की बात करें, ठीक है, एट द एक्स इज इक्वल टू 9L/16। सो हमें यहां से लेना है राइट हैंड से। ठीक है, सो क्या कर ले हम, एक्स dm बाई dm, यही होगा ना, एक्सीएम तो यही होगा। डीएम की वैल्यू हमने निकाल रखा है 4 लैम्डा एल बाई 3, सो एक्स डीएम की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर डी एक्स 0 टू एल, और ये क्या होगा 4 लैम्डा नॉट एल बाई 3। देखो तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, आ रहा है, कैलकुलेट करो। Yes sir, 9L/16, ओके, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, सो दैट विल कम 9L/16। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई टेंशन की वैल्यू क्या होगी, T1 और T2 की वैल्यू, है ना, और टेंशन दोनों में अलग अलग होगा हॉरिजॉन्टल होने के साथ भी। सो टेंशन दोनों में अलग अलग है, इसका मतलब T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, एक तो ये होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा लेकिन हमें एक इक्वेशन और चाहिए तभी तो ये निकलेगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सपोज आपका इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास है 9L/16, है ना, सपोज इस पॉइंट के अबाउट आपका सेंटर ऑफ मास है, देन द टॉर्क, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, इन दोनों के अबाउट टॉर्क क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है। सो क्या होगा, T1 इंटू ये आपका सेंटर ऑफ मास है 9L/16 इज इक्वल टू T2 अपॉन L माइनस 9L/16। So this is your question number equation 1 and this is your equation 2 and then you can solve it। देखो आ रहा है T1 T2 की वैल्यू सेम, आई थिंक सेम आ जाएगा, सेम नहीं आ रहा है, बी और सी शायद डी नहीं आ रहा है, जस्ट चेक इट क्या आ रहा है।
चेक कीजिए। m के जगह पर ये पुट कर दोगे 4 लैम्डा नॉट L/3, है ना। कैलकुलेट करो फटाफट। दो इक्वेशन को कैलकुलेट करना है आपको। तो यहां से आप T2 की वैल्यू निकाल लो। T2 की वैल्यू क्या होगा, T1 इंटू 9L/16 बाई 16 माइनस 9 7L/16। सो T1 9/7। सो यहाँ पर आप पुट कर दो 9/7 T1 प्लस T2, और सॉरी T2 की वैल्यू ना। सो T1 प्लस 9 T1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 लैम्डा नॉट L/3 G। सो 16 T1/7 is equal to 4 lambda naught L/3 G। So 4 7/12 आ रहा है, आ तो रहा है 7/12 lambda naught L G। That value is 7/12 lambda naught L G। ये आ रहा है। अब यहां से आप घटा करके देख लो तो दूसरा वाला उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या आ गया, मास डेंसिटी का भी आ गया कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ का भी कॉन्सेप्ट आ गया, टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट आ गया, सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको फिर से रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सो अब आप इसको कैसे रिवाइज कर लो, इसको ऐसे कर लो, लैम्डा नॉट 1 प्लस x/L से, ठीक है। ये ले लो मास डेंसिटी और सेम चीज सारा पूरा निकालो सारा का, ठीक है। देखो हमारा पर्पस क्या है, सेम क्वेश्चन से नए क्वेश्चन किस तरह हो सकते हैं वो हमें देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4% विदाउट चेंजिंग द मास, द लेंथ ऑफ डेज, निकाल लो क्या होगा। मास चेंज नहीं कर रहा है, लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ओमेगा पूछ रहा है, लेंथ ऑफ डे ही तो पूछ रहा है ना। तो द डायमीटर ऑफ रेडियस इज इंक्रीज, अगर अर्थ का डायमीटर क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है ये, तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लो। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे तो क्या होगा, आई ओमेगा, सो देन द लेंथ ऑफ डे, सो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। और यहां पर I1 क्या है, 2/5 mr²। आप स्फेयर ले रहे हो इसको, अर्थ को। ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, 2π/t। t इज योर 24 आवर, उसको आप सेकंड में चेंज कर लोगे, है ना। और I2 कितना हो रहा है, रेडियस डायमीटर चेंज कर रहा है 4% से, ठीक है। सो डायमीटर 4% से चेंज करेगा तो रेडियस कितने से चेंज करेगा, 2/5। मास चेंज नहीं कर रहा है ना, विदाउट चेंजिंग द मास, मास चेंज नहीं कर रहा है m। सो व्हाट विल बी आर, आर कितना होगा, आपका डायमीटर क्या हो गया, 2r प्लस 0.04 इंटू 2r, यही है ना। डायमीटर 2 टाइम रेडियस होगा, ठीक है। सो ये कितना हो गया, सो डायमीटर विल बी 2r प्लस, ये कितना हो गया,
2r प्लस 0.08r। तो नया रेडियस जो आ गया, सो दैट वैल्यू इज, सो दिस इज योर d1 है ना, d2 कर दो, d2 कर दो। सो सो r1 कितना हो गया बाई 2, तो r प्लस 0.04 r, सो दैट इज 1.04 r हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप पुट करो इसके लिए 1.04 r स्क्वायर 2 पाई अपॉन t1, सॉरी 2 पाई अपॉन t1। ठीक है, सारा कैंसिल हो जाएगा, नंबर के टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, आवर्स के टर्म में दे रहा है ना, तो आवर्स के टर्म में दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यही होगा ना, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 25.95, यही आ रहा है। सर 1.04 का स्क्वायर नहीं होगा? सॉरी सॉरी, स्क्वायर होगा, हाँ 1.04 का स्क्वायर होगा, यस। ठीक है, इस तभी तो आएगा 25 है ना, अप्रोक्सीमेटली 25.95 आ रहा है, देखो तो, है ना, तो 26 के लगभग है ना, 26। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। नाउ ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 10, या फिर यहीं तक रहने देते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप अभी रिवीजन ही करते रहो, ये सब एक बार डिस्कस करेंगे संडे को, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो संडे को हम लोग को इसको पूरा करना है, एक और सीट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वेरिएबल मास सिस्टम को लेकर के करेंगे। ठीक है, उसमें कम क्वेश्चन है बट उसको भी करेंगे। ठीक है, तो संडे को मैं नेक्स्ट रिमेनिंग मैकेनिक्स का लूंगा, अभी आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे करेंगे। आपको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट रिवीजन पर फोकस करो। अब ये मत करना कि इसको जल्दी जल्दी करने के लिए पहले से करके रखे हुए हैं, आप पुराना करते रहो, रिवाइज करो, है ना। ये हमारे साथ बात करोगे तो और भी चीजें निकल करके आएंगी। ठीक है, अदरवाइज फिर से वही देख देख के उतारना शुरू करोगे। क्लियर है, तो अभी तक बताओ कितने क्वेश्चन कर लिया हमने, हाँ टोटल टोटल कितने क्वेश्चन किया। हाँ अभी तक 3 दिन की हुई ना, तीसरे दिन की क्लास हुई है, कितने क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, देखो। कितना क्वेश्चन किया सौभिक, हाँ एक में 37 क्वेश्चन था हम लोगों ने किया, हाँ 85 क्वेश्चन किया, और अभी 1 घंटे का और अभी आपका होगा, कम से कम 20 क्वेश्चन अभी और, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन मान लो, है ना, 3 दिन में 100 क्वेश्चन किया। अभी हमारा 20 दिन का कोर्स है ना, 20 दिन अभी और हमें करना है काम। तो 3 दिन में 100 क्वेश्चन किया, तो 20 डे में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 700 से 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज दोगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, टेस्ट भी दोगे तो 1000 क्वेश्चन पर ही आपको फोकस करना है, उसके कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ये जो 1000 क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट करेंगे जैम के लेवल का, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको दिमाग में रखना है। तो आज का अगर मैं रिकैप करूं, तो आज का कॉन्सेप्ट में कहां फोकस करना है, सबसे पहले डीएम निकालने पर, और यहां पर एक बहुत है कि हमेशा सिग्मा के टर्म में दे रहा है लेकिन मास के टर्म में पूछ रहा है, देख रहे हो, हमेशा क्या दे रहा है, सिग्मा के टर्म में दे रहा है, मास के टर्म में पूछ रहा है। मास के टर्म में नहीं दे रहा है आपका पूरा
डेंसिटी किसके टर्म में दे रहा है, सिग्मा नॉट के टर्म में, कुछ कांस्टेंट के टर्म में, है ना। तो सिग्मा नॉट को पहले मास के टर्म में निकालना है और फिर आपको काम करना है। एक ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि बेसिक चीजों का चीजें याद होना चाहिए, है ना। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर का, तो बेसिक याद होने से टाइम आपका कम बचता है। और दूसरा चीज क्या सीख रहे हैं हम लोग, रोटेशन में किस तरह से न्यूटन्स लॉ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी तो जितने क्वेश्चन में देखो सब में न्यूटन्स लॉ आया है, 10 क्वेश्चन किया है, 10 में आपको न्यूटन्स लॉ आया है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें तो प्योर न्यूटन्स लॉ आ गया, न्यूटन्स लॉ भी आ गया, टॉर्क भी आ गया, सेंटर ऑफ मास फिर से वेरी मास का एक्स के साथ चेंज, नॉट कांस्टेंट मास, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल पर क्वेश्चन बन रहा है ना। कंजर्वेशन ऑफ, ये भी देखो इसमें पूरा न्यूटन्स लॉ आ गया, इसमें भी आपका न्यूटन्स लॉ आ गया, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, इसी कारण तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, सॉरी एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं लग रहा है ना। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। फिर से दे सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छे डिफरेंट बुक में दिया हुआ है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम की बात है, ये देखो फिर से न्यूटन्स लॉ के बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन है वो कहाँ आ रहा है, रोटेशनल में आ रहा है। जो रियल एफ इजिकल टू एम जो कैलकुलेट करते हैं वो आपको रोटेशनल में आ रहा है, ठीक है। और जो वहां पर न्यूटन्स लॉ है वो किस में आ रहा है आपका, बेसिकली रेडियल वाले पार्ट में, है ना, रेडियल और एंगुलर, ठीक है। सो ये चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, एक क्लास और मेरी लगेगी संडे को, अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो और फिर संडे को हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो संडे को मोस्ट प्रॉब्ली आपकी मैथमेटिकल भी होगी और ये भी होगी, संडे को मोस्ट प्रॉब्ली 2 बजे से ही क्लास चलेगी, ठीक है ना। संडे को हम लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे, इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे बच्चों की क्लासेस वगैरह चलती है, तो संडे को ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। सो अभी तक जितना है उसका प्रैक्टिस करो। अपने नोट्स बना रहे हो, ऑनलाइन वाले बच्चों नोट्स बना रहे हो, हाँ ठीक है। और नोट्स कैसे बना रहे हो, क्वेश्चंस को देख देख करके, जहां जहां क्वेश्चन में अटक रहे हो उसको देख के नोट्स बनाओगे, है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। चलो ये हटा देगा कुणाल, ओके। Yes, sir.